वो एक चिकन बिरयानी सेंटर था। सेकंड फ्लोर पे एक टेबल के पास अमीर बहुरानी सितारा बैठकर गुस्से से दांत कटकटा रही थी। अनामिका का इतना अहंकार, छोटी बहू ऊपर से गरीब, जो पकाने के लिए कहा वो मेरे लिए वो नहीं पकाई, मेरी एक बात नहीं सुनती है। अगर आज मैं उसे नहीं रोकती ना तो अनामिका का एक दांत नहीं रहता। गुस्से से वो टेबल पे जोर से प्रहार करती है। आवाज से आसपास पे जितने लोग थे वो सितारा को अजीब से घूर घूर के देखने लगते हैं। सितारा गुस्से से उनके तरफ देखती है। व्हाट, क्या हो गया? सब इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हो? जैसे कि मैं जंगल से भागी हुई कोई जानवर हूँ यहाँ पे। हाँ, चलो खाओ। इस तरह से वो बहुत जोर से कहती है। जो लोग सितारा को घूर घूर के देख रहे थे उन्हें लगता है कि सितारा पागल वागल होगी। ये सोचकर वो अपना चिकन बिरयानी खाने लगते हैं। सितारा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति विक्रम को फोन लगाती है। कार पार्क करने में भी इतना टाइम लगता विक्रम? इस तरह जब वो कह रही थी, विक्रम फोन पे बात करते करते सितारा के पास आ ही जाता है। मैं आ गया सितारा, कहते हुए वो टेबल के पास आ जाता है। उधर मेस के टेबल पे अनामिका अपने 2 बच्चे हरीश और भव्या के साथ बैठी हुई थी और बैठे बैठे वो अपना आंसू बहा रही थी। तभी वहाँ पे उसके पति रमेश आता है। वो अनामिका को रोते हुए देखकर, प्लीज अनामिका, हम अभी घर के बाहर है। अगर तुम इस तरह से रोगी तो सबको लगेगा कि मैं विलन हूँ। देखो तो बच्चे भी कितने उदास हो गए हैं। मत रो माँ प्लीज। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरह कहने पे अनामिका अपना आंसू पोंछ लेती है। उसके बाद, बच्चों को भूख लगी है, आप जरा खाना ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है अनामिका, मैं मील्स ऑर्डर करता हूँ। हम भी खा लेंगे, उन्हें भी खिला देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लगी है। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तो मुझे गुस्सा दिखाओ। मुझसे शादी की हो, खाने पे क्यों गुस्सा दिखा रही हो? कुछ खा लो। अगर कोई बात है ही, हम उसको लेकर बाद में चर्चा करेंगे। इसमें बात करने का और क्या है बताइए? वो अमीर बहुरानी मुझे उस घर में रहने नहीं देगी। ठीक है, मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। अगर तुम बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओगी तो मेरा क्या होगा अनामिका? मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? आपकी माँ है, आपकी अमीर भाभी है। आपकी भाभी मुझसे बेहतर खाना पकाती है, तो खुशी खुशी खाइए और उनके साथ आराम से रहिए। पिताजी, आप लोग बातचीत करना बंद कीजिए और मुझे पहले खाना खिलाइए। इस तरह कहने पे रमेश सप्लाई बॉय, जो कि थोड़ी ही दूर पे था, उसे मील्स ऑर्डर करता है। उधर डाइनिंग टेबल पे शारदा और प्रसाद बड़े ही दुखी होकर बैठे हुए थे। शारदा चिंतित होकर कहती है, अमीर बहुरानी सितारा बड़ा बेटा विक्रम को लेकर बिरयानी सेंटर गई है और छोटी बहू अनामिका बेटा रमेश को लेकर मेस में गई है। हम लोग दोनों बच गए। अब हम लोग दोनों कहाँ जाए? हम कहाँ जाएंगे? हमें अगर जाना ही है तो कोई गांव वाव चले जाएंगे या फिर कोई अनाथ आश्रम चले जाएंगे। हमारे पास सब है, इतनी धन दौलत है, 2 बेटे बहुए नाती पोती, फिर भी अनाथ आश्रम? हाँ, इसके पीछे की वजह तुम ही हो शारदा। बहुत बढ़िया बात कह दिया आपने। विक्रम कह रहे हैं मैं, रमेश कह रहा है मैं, आप भी कह रहे कि मैं। मेरी ही पूरी तरह गलती है। तुमने दोनों बहुओं के साथ फर्क किया है। सितारा अमीर है, अनामिका गरीब है। 2 घर से 2 लड़की हमारे यहाँ आई। हमारे घर में जैसे खाना बनेगा सबको खाना होगा, सब एक तरह जैसा, नहीं तो। इससे पहले कि प्रसाद कुछ और कहते, उसी बीच में शारदा घुस के कहने लगती है, ठीक है, आज के बाद से मैं खुद को सुधारूंगी। चलिए फोन करके सबको घर लौट के आने को कहिए। बोलिए हम खाने में इंतजार कर रहे हैं। ठीक है शारदा, तुम जाके हमारे लिए कुछ पकाओ। मैं नहीं पकाऊंगी, मैं भी देखती हूँ। हमारे बेटा बहू हमें छोड़ के घर से बाहर गए हैं, वो हमारे लिए खाने के लिए कुछ ले आते हैं कि नहीं। और अगर सच में कुछ नहीं लाए तो हमारी परिस्थिति क्या होगी? तब मैं फटाफट से कुछ खाना पका लूंगी। इस तरह कहने पे प्रसाद कुछ ना कहते हुए चुपचाप बैठ जाते हैं। उधर बिरयानी सेंटर पे सितारा गुस्से में है, ये बात विक्रम समझ जाता है। सितारा, तुम्हें गुस्सा आया, हम घर से बाहर निकल आए, अब तुम क्यों गुस्से में हो? अब क्या करो विक्रम, मेरा यह गुस्सा सुन ही नहीं रहा है। जब तक मैं उस अनामिका को कस के 2 थप्पड़ नहीं लगाऊंगी ना तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला। अनामिका पे हाथ क्यों उठाना सितारा? तुम अपना पसंदीदा खाना पकाओ और खा लो, हो जाएगा। अगर मुझे ही अपना पसंदीदा पकवान पकाना हो, फिर उस घर में अनामिका क्यों है विक्रम?
तुम एक बात भूल रही हो सितारा, अनामिका भी उस घर की बहू है। जैसे तुम उस घर में आई हो वैसे वो भी आई है। तुम दोनों काम मिल बांट के एक साथ करो। सिर्फ अनामिका को करने को कहोगी वो तो सही नहीं होगा। मैं अमीर घर से हूँ विक्रम। फिर भी तुम इस घर की बहू हो ना। आहा, तो जब तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे और मेरी बेइज्जती हुई तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब अनामिका सारा काम कर रही है, इस बात से तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। ऐसी बात है तो मैं अपना मायके चली जाती हूँ। उफ सितारा, यही तुम्हारे साथ परेशानी है। तुम्हें अच्छे के लिए कुछ भी कहो तुम उसे गलती समझती हो। हर बात के पीछे तुम बस गलतियां ही ढूंढती रहती हो। विक्रम के इस तरह से कहने पे सितारा बिना कुछ जवाब दिए अपना फोन लेकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। विक्रम को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने बिना कुछ कहे चुपचाप सितारा के पीछे पीछे चला गया। उधर मेस में माँ अनामिका बेटे हरीश को खाना खिला रही होती है और पिता रमेश बेटी भव्या को। अनामिका, रिपीट करने के लिए कहूँ क्या? कह दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, पेट में मानो चूहे कूद रहे हो। इस तरह कहने पे रमेश सप्लाई बॉय को फिर से रिपीट करने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो मील्स लेकर वापस आता है। अजी, घर पे माँ पिताजी अभी तक कुछ खाए नहीं होंगे, उनके लिए 2 मील्स पैक करवा लीजिए। ठीक है अनामिका, तुम्हारे में यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। इस तरह कहकर वो पार्सल ले लेते हैं और ऑटो में बैठकर सभी लोग एक साथ घर लौटने लगते हैं। उधर हॉल में शारदा और प्रसाद सोफे पे बैठकर इंतजार कर रहे थे। विक्रम और सितारा चुपचाप घर लौट आते हैं। रमेश और अनामिका बच्चों के साथ पार्सल लेकर लौट आते हैं। प्रसाद और शारदा ये देखकर बहुत खुश होते हैं। दादा, हम मेस से आपके लिए खाना लेकर आए हैं। दादी, आपके लिए भी लाए हैं, खा लीजिए। ये सुनकर शारदा प्रसाद के आंखों से आंसू निकल आते हैं। माँ जी, मैं इस घर में अनामिका के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, मैं अलग रहना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुन के सभी लोग बड़े आश्चर्य होते हैं। शारदा, प्रसाद, विक्रम, रमेश, बच्चे सभी लोग समझाते हैं पर सितारा किसी की बात नहीं सुनती। वो बस इसी बात पे टिकी रही। वो चाहती थी कि इस घर का 2 हिस्सा हो जाए। फिर उस घर का 2 हिस्सा हो जाता है। शारदा, प्रसाद, अनामिका, रमेश और बच्चे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। बाहर बर्फबारी हो रही थी। अमीर बहू रानी अपने महंगे किचन में गैस स्टोव में खाना पका रही होती है। उधर गरीब बहू रानी अनामिका घर के सभी सदस्यों के लिए लकड़ी के चूल्हे पर खाना पका रही होती है। देखकर सितारा मजाक उड़ाते हुए कहती है, स्वादिष्ट खाना खाने के लिए भी किस्मत होनी चाहिए। इस तरह कहने पे शारदा, प्रसाद, रमेश, बच्चे सभी उसे देखने लगते हैं। सासू माँ, ससुर जी, आप लोग अभी भी इस तरफ आ सकते हैं। इधर आपको गर्मा गर्म चिकन करी, चिकन फ्राई, लेग पीस सब कुछ मिल सकता है। और वहाँ तो अनामिका आपको जला सड़ा हुआ खाना खिला रही होगी। सही कहा ना? नहीं बहू, हम उस तरफ कभी नहीं सोच सकते। जिस दिन तुमने बस अपने बारे में सोचा था, हम तभी समझ गए थे कि तुम हमारे बारे में कभी नहीं सोचोगी। उस दिन मैं उत्साहित थी तो भूल गई थी, आज मैं नहीं भूलूंगी। नहीं नहीं बहू, हम उस तरफ नहीं आ सकते। इस तरह कहकर अमीर बहू रानी सितारा मजे से चिकन खाने लगती है। लेकिन इधर गरीब बहू रानी अनामिका जैसा भी पकाती है सभी लोग संतुष्ट होके खाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन अमीर बहू रानी सितारा की तबीयत ठीक नहीं थी, बिस्तर पे लेटी हुई थी। अनामिका, शारदा बाहर गई हुई थी। प्रसाद और रमेश काम पे गए हुए थे। बच्चे हरीश और भव्या, उन्हें इस बारे में जैसे ही पता चलता है वो एक प्लेट में खाना लेकर सितारा के पास जाते हैं। भव्या साथ में पानी भी ले जाती है। बड़ी चाची, लीजिए, आप खाना खा लीजिए। हाँ बड़ी चाची, भैया खाना लेके आया है और मैं पानी लाई हूँ। अति कष्ट से वो उठ के बैठती है। फिर हरीश और भव्या को इस तरह खाना लाते हुए देखकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरीश धीरे धीरे सितारा को अपने हाथों से खाना खिला देता है। भव्या पानी पिला देती है। ये देखकर विक्रम के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना बच्चे, आज तक बड़ी चाची होने के नाते कभी मैंने तुम लोगों से प्यार नहीं किया, पर तुमने बहुत प्यार दिया। सितारा को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर जो उसने एक घर को 2 हिस्से में बांटी थी उसे एक में फिर से कर देती है।
सितारा सभी के साथ मिलजुल के रहने लगती है। अपनी गलती का एहसास होने के बाद से सितारा खुद को बदल लेती है और सभी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। शहर की सासू माँ शारदा मॉडर्न ड्रेस पहन के तैयार होके हॉल में आती है। उनके पति प्रसाद सोफे पे बैठकर अपने लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। अजी, आप अभी भी काम कर रहे हैं? चलिए चलते हैं। कहाँ जाना है शारदा? ये अच्छा कहा। आप ही ने तो कहा था कि जाके अपनी गांव की बहू रानी को लेकर आएंगे। हाँ शारदा, मैं तो भूल ही गया था। मैंने एक मीटिंग रखी है। तुम एक काम करो कि राम को अपने साथ ले जाओ। मुझे पता था आखिरी वक्त में आप हाथ उठा लेंगे। इसमें नया क्या है? वैसे राम कहाँ गया? घर पे ही होना चाहिए, और नहीं तो ऑफिस में होगा। वो घर पे तो नहीं है। फिर वो ऑफिस में ही होगा। अभी कौन सा काम आ पड़ा जो ऑफिस गया? यहाँ इस तरह की बातें हो रही थी। उधर रमेश मंदारपल्ली गांव के खेतों के बीच में बैठकर अनामिका, जो बालों में चमेली का फूल लगाई हुई थी, उससे बड़े प्यार से बात कर रहा होता है। शादी के 3 महीने बाद ही तुम माँ पिताजी से मिलना है कहकर यहाँ आ गई। तुम्हें मेरी एक बार भी याद नहीं आई क्या? क्यों नहीं याद आएगा, हमेशा याद आते हैं। इसीलिए तो आपसे कहा मिलने आने के लिए। चलो अब चलते हैं, हमें घर जाना चाहिए। ऐसा कह ही रहा था। उसी बीच शारदा अपने बेटे रमेश के मोबाइल फोन पर फोन लगाती है। माँ, मैं अपने ऑफिस के काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में फोन करता हूँ। बस 2 मिनट बेटा, मैं गांव की बहू को लाने के लिए जा रही हूँ। तुम चलोगे क्या? नहीं माँ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। पर तुम भी क्यों जा रही हो? अनामिका को फोन करके बोलो ना, वो यहाँ पे आ जाएगी। मेरी बात बहू के घर वालों से हो चुकी है। मुझे जाकर ले आना है, यही रीति रिवाज है। तुम चलोगे क्या मेरे साथ? अभी माँ आप अचानक से कह रही है। एक काम कीजिए, आप अपनी गाड़ी से जाइए, मैं अपनी गाड़ी से आ जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें काम है तो काम करो, मैं बहू को जाकर ले आती हूँ। ठीक है माँ, ध्यान से जाना। इतना कहकर रमेश फोन रख देता है और परेशान हो जाता है। अनामिका, माँ यहाँ आ रही है। आने दीजिए ना, आ रही है तो डर क्यों रहे हैं? हम कोई प्रेमी प्रेमिका है क्या? हम तो शादीशुदा मियाँ बीवी है। आप अपनी पत्नी से मिलने आए हैं? पर मैंने माँ को बताया नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं तो बस यूं ही तुम्हें देखने के लिए आ गया। घर पे बताया कि मैं ऑफिस के काम से 2-4 दिन बाहर जा रहा हूँ, और यहाँ आ गया तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए। सब पानी में चला जाएगा अनामिका। तो अब आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें आलिंगन करूँगा, प्यार से चूमूंगा, और फिर तुम्हें घर छोड़ के मैं शहर चला जाऊंगा। इस तरह कहने पे अनामिका शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है। शरारत भरी मुस्कुराहट देकर रमेश भी पीछे पीछे भागने लगता है। अजी, लगता है राम काम में व्यस्त है। मैं ही चली जाती हूँ गांव की बहू को लाने के लिए। ठीक है शारदा, टेक केयर। इतना कहकर शारदा कार में बैठकर शहर से गांव की तरफ जाने लगती है, और उधर रमेश गांव से शहर की तरफ निकलता है। 2-3 घंटे का सफर तय करके शारदा गांव की बहू अनामिका के घर पे पहुंचती है। अनामिका के घर पे अनामिका की माँ सुजाता और पिताजी मुकुंद शारदा को देखकर नमस्ते कहते हैं। ये देखकर शारदा, हाय ब्रो, हाय भाभी, कैसे हैं आप लोग? इस तरह कह ही रही थी, तब तक अनामिका एक जग पानी ले आकर शारदा को देती है। क्या बहू, इस तरह मैं जग से कैसे पानी पीऊं? माँ जी, ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये पैर धोने के लिए दिया है। इस तरह कहने पर, ये बहुत सिली है बहू, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर अनामिका को साथ लेकर शारदा अंदर चली जाती है। उधर मनी मन सुजाता सोचने लगती है, ये सब सिली कहकर सब कुछ हल्के में लिया ना भाभी। अब आप देखिए मैं कैसे खेलती हूँ। इतना सोचकर सुजाता घर के अंदर जाती है। सासू माँ शारदा चेयर पे बैठी हुई थी और उसके बगल में बहू अनामिका खड़ी थी। जाओ बहू, जाके तैयार हो जाओ, हम अपने शहर में जाएंगे। आपने कितने में शहर खरीदा? What nonsense are you talking भाभी? मैं शहर कैसे खरीद सकती हूँ? अभी अभी आपने कहा ना अपना शहर, इसीलिए मैंने पूछा। अनामिका,
तुम्हारी माँ ऐसी बात करती है क्या? जाओ, जाके रेडी हो जाओ, कार से शहर जाना है। अभी आप कहाँ जाएंगी भाभी? शहर की सासू माँ गाँव की बहू को ऐसे ही ले जाएगी क्या? उसके लिए काफी लंबी कहानी है और कई सारे काम भी बाकी है। अगर आपका कोई काम है तो अनामिका को बोलिए, जल्दी से वो कर देगी। अनामिका को नहीं करना है, अनामिका की सासू माँ यानी कि आपको करना है। मुझे करना है? मैं क्या करूँगी? सिर्फ एक नहीं, बहुत सारा काम करना है आपको। वो सारे रीति रिवाज होने के बाद सास बहू चेहरा धोएंगी, फिर आप लोग जा सकती हैं। बताइए क्या क्या करना है भाभी, मैं चुटकी में कर दूंगी। ऐसी बात है तो सुनिए, आंगन में गोबर की टोकरी है, उस टोकरी को लेकर भैंस के पास जाइए। जब भैंस गोबर देगी, गोबर को जमीन पे ना गिरा के उसे टोकरी से पकड़ना है। उसी गोबर के पानी से घर के सामने फैलाना है और गोबर के गोईठे बनाने हैं। इससे पहले ऐसी रिवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी। मुझे लगता है इससे पहले आप कभी गांव में नहीं आई भाभी। हाँ बहन जी, चलिए जो करना है कर देती हूँ। इतना कहकर सुजाता शारदा को लेकर आंगन के तरफ जाती है। वहाँ शारदा अपने सर पे गोबर की टोकरी रखती है। मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई शहर की सासू माँ शारदा अपने सर पे गोबर की टोकरी रखी हुई है। ये देखकर सुजाता और अनामिका दोनों ही मुस्कुराने लगती है। बहुत हंस लिए, अब भैंस के पास चलिए। माँ अब जरूरत नहीं, उन्हें पता चल गया ना तो लड़ाई होगी। कुछ नहीं होने वाला है। वैसे दामाद को कैसे पता चलेगा? हम कहेंगे ये हमारा रीति रिवाज है, बस इतना ही कहना है, नहीं तो हर बात पे सिली सिली ही कहेंगी। इस तरह कहकर सुजाता शारदा को लेकर सड़क पे जाती है। वहाँ पे एक भैंस चल के जा रही होती है। शारदा उसे देखती है। यही भैंस है ना? हाँ भाभी, जाके गोबर लेकर आइए। इस तरह कहने पे शारदा गोबर लाने के लिए भैंस के पास जाती है। भैंस शारदा को मॉडर्न ड्रेस में देखकर जोर जोर से चिल्ला के वहाँ से भागने लगती है। भैंस के पीछे पीछे शारदा भी भागने लगी। फिर एक पत्थर से टकरा के शारदा जमीन पे गिर गई। ऐसे गिरती है कि मानो गोबर पे उसका मुंह जाके गिरता है। फिर उठ के शारदा कहने लगती है, अरे देखो, अगर तुम चाहो तो मैं गुड मॉर्निंग कहूंगी, गुड नाइट भी कहूंगी। तुम कहो तो बिरयानी ला के खिलाऊंगी, बस तुम गोबर दे दो, नहीं तो मैं अपनी गाँव की बहू को अपने साथ शहर नहीं ले जा पाऊंगी। इस तरह विनती करती है। भैंस को भी बुरा लगता है तो वो शारदा के पास आती है। भैंस के पास आते ही शारदा अपनी टोकरी ले जाकर खड़ी हो जाती है। भैंस गोबर देती है। शारदा उस गोबर भरी हुई टोकरी को सर पे लेके सुजाता के पास जाती है। भाभी, मैं गोबर लेकर आई हूँ, अब बताइए और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है माँ जी, जो करना था हो गया, अब आप जाकर नहा लीजिए। इस तरह से कहने पर शारदा वहाँ से चली जाती है। उधर तब तक रमेश घर लौट आता है। प्रसाद अपने लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं। रमेश ऐसा हाव भाव करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो और कहने लगता है, माँ, बहुत सर दर्द हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग चाय बना के देना। बेटा रमेश, बहुत नाटक हो गया। तुम्हारी शहर की माँ अपनी गांव की बहू को लेने के लिए गई है। तुम्हें फोन करके वो पूछी भी थी और ये बात मुझे पता है। ओह, एक्चुअली पिताजी, ये बात मैं भूल ही गया था। वैसे राम, हमारी गांव की बहू कैसी है? अच्छी है पिताजी, अभी तक तो है। कहते कहते वो अचानक से रुक जाता है और बड़े ही आश्चर्य होकर अपने पिताजी को देखने लगता है। पिताजी, मैंने तो सब कुछ अच्छे से मैनेज किया था, पर आपको इस बारे में कैसे पता चल गया कि मैं अनामिका से मिलने गया हूँ? मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब जाओ। इतना कहकर रमेश मनी मन मुस्कुराता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन शारदा अनामिका तैयार हो जाती है। सुजाता रोते रोते शारदा के हाथ पकड़ लेती है। भाभी जी, अनामिका को कुछ नहीं पता, हम लोग उसका ख्याल रखेंगे। अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो उसे माफ कर दीजिएगा भाभी। ये सब आपने पहले ही कहा था जब उसे हमारे घर भेजा था, अब फिर से क्यों कहना? हाँ, माँ का मन है ना। मैं समझती हूँ, अब हमें निकलना होगा। इतना कहकर शारदा आके कार में बैठती है। अनामिका अपने माता पिता के पैर छू के आशीर्वाद लेकर कार में आके बैठती है। शारदा कार चलाते हुए बहू अनामिका को साथ लेकर थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाती है।
गांव की बहू को शहर के घर में देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और गांव की बहू अनामिका शहर में आके शहर की सासू माँ जैसा कहती थी वो वैसा ही करने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।